एफएसएसआई इंस्पेक्शन, ये नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? पर जरा सोचिए, अगर इसे एक परीक्षा की तरह ना देखकर अपनी मेहनत और क्वालिटी दिखाने का एक मौका समझें तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप ना सिर्फ इस इंस्पेक्शन में पास हो सकते हैं बल्कि टॉप ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम इन 6 खास हिस्सों पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एफएसएसआई की ग्रेडिंग को समझने से और फिर उन सभी जरूरी कागजातों को देखेंगे जो आपको उस शानदार A+ ग्रेड तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एफएसएसएआई आपको स्कोर देता कैसे है। ये सिर्फ पास या फेल का खेल नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर ग्रेडिंग सिस्टम है जो ये बताता है कि आप फूड सेफ्टी को लेकर कितने सीरियस हैं। तो ये है, समझ लीजिए, एफएसएसएआई का रिपोर्ट कार्ड। हमारा लक्ष्य है A+ ग्रेड, मतलब 90% या उससे ज्यादा स्कोर। इसे एग्जेम्पलरी यानी कि अनुकरणीय माना जाता है। और यहां तक पहुंचने की चाबी वो है आपके बिल्कुल सही और पूरे रिकॉर्ड्स। हर एक दस्तावेज आपको इस टॉप ग्रेड के और करीब ले जाता है। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। किसी भी फूड बिजनेस के लिए कुछ दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। इन्हें अपने बिजनेस की नींव समझिए। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? ये 4 दस्तावेज आपकी मजबूत नींव हैं। आपका एफएसएसआई लाइसेंस जो कि अप टू डेट हो और सामने लगा हो। कुछ खास बिजनेस जैसे स्लॉटर हाउस के लिए लोकल अथॉरिटी से एनओसी भी चाहिए होती है। फिर आता है पानी की क्वालिटी का सबूत, यानी हर 6 महीने में होने वाले वाटर टेस्ट की रिपोर्ट। और आखिर में आप जो कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स। ये सब आपकी क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाते हैं। और देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये सीधे इंस्पेक्टर की चेकलिस्ट से आती हैं। यहाँ पहला ही पॉइंट है, खाद्य प्रतिष्ठान के पास अद्यतन एफएसएसएआई लाइसेंस है और इसे प्रमुख स्थान पर दर्शाया गया है। मतलब कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, बुनियादी कागजों के बाद अब बात करते हैं उन रिकॉर्ड्स की जो आपके रोज के काम की कहानी बताते हैं। ये आपके खाने की कहानी है, कच्चा माल आने से लेकर तैयार प्रोडक्ट के बाहर जाने तक की पूरी कहानी। ये लॉग्स असल में एक पक्का सबूत छोड़ते हैं। सप्लायर के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल कहां से ला रहे हैं। टेम्परेचर और टाइम के लॉग्स ये पक्का करते हैं कि खाना हर स्टेज पर सेफ टेम्परेचर पर रखा गया है। और हाँ, मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल और सफाई के रिकॉर्ड्स ये साबित करते हैं कि आप एक सुरक्षित और साफ सुथरा माहौल बनाए रखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ आइटम्स जैसे कि पेस्ट कंट्रोल चेकलिस्ट पर स्टार्ड यानी तारांकित होते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इन पर दोगुने पॉइंट्स मिलते हैं। एफएसएसआई इन्हें फूड सेफ्टी के लिए सबसे क्रिटिकल मानता है। और ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि एक स्टार्ड आइटम पर नॉन कंप्लायंस का मतलब है आप सीधे 4 पॉइंट खो देते हैं, 2 नहीं। इससे एक बड़ी चूक माना जाता है और ये आपके ग्रेड पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो इन पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। अच्छा, कागज और मशीनों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस काम को करते हैं, आपकी टीम। जितनी जरूरी एक साफ सुथरी जगह है उतनी ही जरूरी एक सेफ और ट्रेंड टीम भी है। और आपके दस्तावेजों को ये बात साबित करनी होगी। तो मुद्दा यह है कि आपको यह साबित करना है कि आपकी टीम न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी है। सभी फूड हैंडलर्स के लिए सालाना मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स जरूरी हैं। साथ ही आपको ये भी डॉक्यूमेंट करना होगा कि उन्हें सेफ फूड हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी गई है। और हम फिर से देखते हैं कि ये सीधे इंस्पेक्टर की चेकलिस्ट की डिमांड है। यहां साफ साफ लिखा है, प्रशिक्षण रिकॉर्ड की जांच करें। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपके रिकॉर्ड और इंस्पेक्शन के पॉइंट में एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। पर्सनल हाइजीन ये एक और बहुत जरूरी स्टार्ड आइटम है। इंस्पेक्टर खास तौर पर देखेंगे कि स्टाफ के कपड़े साफ हैं या नहीं, नाखून कटे हुए हैं या नहीं, और कहीं कोई स्मोकिंग या थूकने जैसी हरकतें तो नहीं कर रहा। ये सब आपकी टीम की प्रोफेशनलिज्म और सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। और क्योंकि एक स्टार्ड आइटम है, इस पर भी पूरे 4 पॉइंट का वजन है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि आपके कर्मचारियों का बर्ताव और उनकी साफ सफाई सीधे आपके फाइनल स्कोर और आपकी साख से जुड़ी हुई है। अब उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो दिखाते हैं कि आप सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहे बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
ये दस्तावेज साबित करते हैं कि आप फूड सेफ्टी को लेकर कितने प्रोएक्टिव हैं। ये दो तरह के रिकॉर्ड्स एक मैच्योर फूड सेफ्टी कल्चर को दिखाते हैं। रेगुलर ऑडिट्स के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि आप खुद अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें ठीक कर रहे हैं, और एक अच्छा कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम ये दिखाता है कि आप फीडबैक को गंभीरता से लेते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, एफएसएसआई की चेकलिस्ट में इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए एक खास पॉइंट है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक औपचारिक उम्मीद है। ये दिखाता है कि आप अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कितने गंभीर हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को आखिर कब तक संभाल कर रखना है? इसके लिए एक बहुत साफ नियम है। तो सुनहरा नियम ये है, सभी रिकॉर्ड्स कम से कम 1 साल तक या प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ तक, जो भी ज्यादा हो, संभाल कर रखने चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर भविष्य में कभी कोई समस्या आती है तो आपके पास पूरी जानकारी का एक पक्का रिकॉर्ड मौजूद हो। तो आज हमने देखा कि एफएसएसआई इंस्पेक्शन में टॉप स्कोर करने की चाबी सही डॉक्यूमेंटेशन है। अपने कागजात को एक बोझ की तरह मत देखिए, उन्हें अपने बिजनेस की कहानी समझिए, एक ऐसी कहानी जो सेफ्टी और क्वालिटी के प्रति आपके समर्पण को बताती है। तो सवाल यह है कि आपकी कहानी कितनी मजबूत है।